નમસ્કાર. આકાશવાણી દેહરાદૂન બટિક પ્રસ્તુત છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર. પહેલી મુખ્ય સમાચાર. કૃષિમંત્રી ગણેશ જોશીને બોલી કે રાજ્યમાં મોટા અનાજ ઉગાया कि उत्तराखंड ते आत्मनिर्भर बनोला. राज्यपाल गुरमीत सिंह ना लोगों में सुखमय जीवन जीने का खातिर आयुर्वेद और योग से जुड़ने को आह्वान कर. खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों को मानदेय बढ़ाने को आदेश जारी. नैनीताल जिला देश को पहलो संविधान साक्षर कैंट घोषित. और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये वर्ष सभी श्रेणियों में नीट पीजी काउंसलिंग का वास्ता क्वालिफाइंग परसेंटाइल घटा की 0 कर. समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी. अब समाचार विस्तार से. उधम सिंह नगर स्थित पंतनगर विश्वविद्यालय में महिला किसान और महिला दैनिक मजदूरों का पलायन विषय पर संगोष्ठी को आयोजन करी गया. संगोष्ठी को शुभारंभ कर कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि राज्य में मोटा अनाज उगाए कि उत्तराखंड तय आत्मनिर्भर बने जाल. ये अवसर पर उन्होंने बोली कि राज्य का निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. कृषि मंत्री ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं का कल्याण का खातिर लगातार काम करनी है. श्री जोशी ने बोली कि फसल उत्पादन, पशुधन, बागवानी, मत्स्य पालन और कृषि विकास में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहिए. उन्होंने बोली कि आज महिला किसानों तय खेती का वास्ता अधिक से अधिक कृषि यंत्र दिए जाना चाहिए. कृषि यंत्रों को ज्यादा से ज्यादा हम महिलाओं को दे रहे हैं. अभी मैंने सवाल लोगों से पूछा कि हाँ वहाँ मिल रहे हैं. कई प्रकार की ट्रेनिंग इनको दे रहे हैं. मौन पालन जिसमें एक अच्छी इनकम इनको हो रही है, उसके क्षेत्र में महिलाओं को हम आगे ला रहे हैं. आज हमारी जो परंपरागत खेती मिलेट से अन्न जिसको मोदी ने नाम दिया है, उसके लिए हम 80% हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि हमारी महिलाएं श्री अन्न को उगाएं, क्योंकि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है. कार्यक्रम में श्री जोशी ने महिला समूह का स्टॉलों को अवलोकन भी कर. ध्यान देने वाली बात है कि एक दिवसीय संगोष्ठी में पलायन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करी गया. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से सुखमय जीवन जीने का खातिर आयुर्वेद और योग से जुड़ने को आह्वान कर. वो आज देहरादून स्थित राजभवन सभागार में आयोजित आयुर्ज्ञान सम्मेलन तय संबोधित करना चाहे. ये अवसर पर राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि सम्मेलन में आयुर्वेद से जुड़े विषयों पर मंथन के बाद जो निष्कर्ष निकलू वो देश और दुनिया का दगड़ साझा करे जाल. आयुर्ज्ञान सम्मेलन में शामिल हुआ आचार्य बालकृष्ण ने बोली कि उत्तराखंड में आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं. लोगों तय आयुर्वेद का इस्तेमाल के बारे में और बताए जाने की जरूरत है. ध्यान देने वाली बात है कि ये सम्मेलन को उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धति का माध्यम से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, जड़ी बूटी कृषिकरण और संवर्धन, आयुष क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान तय बढ़ावा दिए जाने चाहिए. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर का दगड़ी संपर्क करने को तैयार है. चांद पर 14 दिन तक सूर्यास्त का बाद लैंडर और रोवर तय सक्रिय करेगा. चांद पर भोल जब नई दिन निकलो तो लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का सोलर पैनल उनकी बैटरी चार्ज करला. उत्तरकाशी जिला में पर्यावरण और पर्यटन का बीच संतुलन बने रखने का वास्ता सतत पर्यटन विकास की अवधारणा पर केंद्रित इको पर्यटन तय बढ़ावा देने का खातिर कई परियोजना तैयार करी जाना चाहिए. एक वास्ता बर्णावत शिखर क्षेत्र तय भी इको टूरिज्म का दायरा में लाने की तैयारी करी जानी चाहिए. ये तो लेकिन जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने बैठक में संबोधित कर अधिकारियों तय एक सप्ताह का भीतर परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की बात बोली. बैठक में बताया गया कि नेलांग, सात ताल, दयारा, डोडी ताल, नचिकेता ताल, हर की दून, केदार कांठा और अन्य क्षेत्रों तय इको टूरिज्म योजना का दायरा में ले जाल. ये का वास्ता इन क्षेत्रों में प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण का उपाय सुनिश्चित करदा पर्यटन विकास की परियोजनाओं तय क्रियान्वित करे जाल. मेरी माटी मेरा देश अभियान का अंतर्गत प्रदेश में आने वाली 30 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करे जाना चाहिए. ये क्रम में नेहरू युवा केंद्र न आज पौड़ी जिला का पावो ग्राम सभा में वीर शहीद गणेश चंद्र चमोली का घौर से अमृत कलश में मिट्टी और चौल भूरी की यात्रा निकाल.
दगड़ी आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश पर एक संगोष्ठी को आयोजन भी करेगा। वक्के पिथौरागढ़ जिला में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा का आयोजन त लेके मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों तय आवश्यक दिशा निर्देश देने। मुख्य विकास अधिकारी ने आने वाली 30 सितंबर तक जिला का प्रत्येक घर से मिट्टी और चौल एकत्रित करे की यूं कार्यों की रिपोर्ट जिला मुख्यालय स्तर पर प्रस्तुत करने का निर्देश देने। उन मिट्टी और चौल एकत्रीकरण कार्यक्रम का दौरान उपस्थित जन समुदाय तय पंच प्रण की शपथ दिलाने की बात भी बोली। ध्यान देने वाली बात कि देश का विभिन्न राज्यों से एकत्रित मिट्टी और चौल से नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर वीरों का सम्मान में अमृत वाटिका को निर्माण और शहीद स्मारक की स्थापना करी जाएगी। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे की सुनना छन। राज्य सरकार ने खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों का वास्ता भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर मानदेय बढ़े जाने को आदेश जारी કર્યા। खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी खेल प्रशिक्षकों को मानदेय बढ़ने पर उन्हें शुभकामना दें मुख्यमंत्री धामी को आभार जते। ध्यान देने वाली बात कि खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों का अल्प मानदेय तय बढ़ाने को प्रस्ताव बहुत पहल बटे की रखे गया है। नैनीताल जिला तय देश को पहलू संविधान साक्षर कैंट घोषित करे गया। नैनीताल कैंट प्रशासन ने संविधान का प्रति आम जनमानस की जानकारी तय पता लगाने का वास्ता पिछला महीना छावनी क्षेत्र में सर्वे कराया। सर्वे में संविधान का प्रति मात्र 12% लोग ही जागरूक मिले। ये तदगद कैंट प्रशासन ना दास्ताने संविधान कार्यक्रम का अंतर्गत लोगों तय संविधान वे में प्रदत्त अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरूक करेगा। ये अभियान का परिणाम स्वरूप नैनीताल कैंट तय पूर्ण संविधान साक्षर कैंट को दर्जा हासिल हुई गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET PG काउंसलिंग 2023 का वास्ता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कट ऑफ प्रतिशत घटायल। अब सभी श्रेणियों में क्वालिफाइंग परसेंटाइल तय 0 कर दिए गए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह घोषणा करेगी। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट PG 2023 परीक्षा का वास्ता उपस्थित हुआ है वो अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का पात्र छन। मेडिकल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नोटिस देख सकते हैं। चंद्रराजाओं की राजधानी रही चंपावत जिला में आज से मां नंदा सुनंदा मेला धूमधाम से शुरू हो गया। मेला में कलश यात्रा और विभिन्न झांकियां निकलेगी। मेला का उद्घाटन अवसर पर अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने बताया कि 26 सितंबर तक आयोजित मेला में विभिन्न वैदिक अनुष्ठान, पूजन का दगड़ी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करे जाला। मेला अध्यक्ष शंकर पांडे ने बताया कि यू मेला पूरा कुमाऊं मंडल में धूमधाम से मनाई जात। उन बोली कि महोत्सव को समापन एकादशी में शोभा यात्रा का दगड़े होलो। आज से मां नंदा सुनंदा का यह भव्य मेला चंपावत में स्टार्ट हो चुका है। सारे कुमाऊं में यह मेला आयोजित होता है। कलश यात्रा के साथ इसका प्रारंभ हुआ। 5 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। 5वें दिन यहाँ पर डोला यात्रा निकलेगी और 6ठे दिन भंडारे के साथ इसका समापन हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि चंद राजाओं के वक्त से और कतिरुई राजाओं के वक्त से बना हुआ यह विशाल बालेश्वर मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इसमें यह कार्यक्रम आयोजित होता है। सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना करी। यूं तय राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बोले जाल। ये पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों तय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान का खातिर दिए जाला। पुरस्कार का अंतर्गत 4 श्रेणियां होली: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। विद्युत नियामक आयोग आपक द्वार अभियान का अंतर्गत पिथौरागढ़ का धारचूला में 26 सितंबर अकोणी गोष्ठी को आयोजन करी जाल। विद्युत नियामक आयोग का सचिव नीरज सती ने बताया कि गोष्ठी का माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं तय बिजली का नया कनेक्शन, बिलों को भुगतान, मीटरिंग और शिकायत निवारण की प्रक्रिया का वास्ता जागरूक करे जाल। दगड़ी गोष्ठी में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों को समाधान भी करे जाल।
पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों का युवाओं का खातिर आने वाली 1 से 8 नवंबर तक चंपावत का बनबसा स्थित सेना मैदान में अग्निवीर भर्ती को आयोजन करी जाल। कर्नल राहुल मिलगे ने बताए कि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का वास्ता शारीरिक दक्षता परीक्षा का खातिर रैली भर्ती को आयोजन करे जाने जो वकी जिलाधिकारी नवनीत पांडे ना अधिकारियों ते भर्ती रैली स्थल पर युवाओं ते सभी सुविधाएं देने का वास्ता व्यवस्था करण का आवश्यक दिशा निर्देश देने। उत्तरकाशी जिला का धराली गोमा आज रिख का हमला में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इन घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने घायल महिला तय हेली सेवा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश पहुंचाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला बगीचा में काम करनी है। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि राज्य में मोटा अनाज उगाए के उत्तराखंड तय आत्मनिर्भर बनोला। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से सुखमय जीवन जीण का वास्ता आयुर्वेद और योग से जुड़ने को आह्वान कर। खेल विभाग में संविदा पर कार्यरत खेल प्रशिक्षकों को मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी। नैनीताल जिला देश को पहलू संविधान साक्षर कैंट घोषित। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये वर्ष सभी श्रेणियों में नीट पीजी काउंसलिंग का खातिर क्वालिफाइंग परसेंटाइल तय घटा की 0 कार। ये गड़गड़ी गढ़ोल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।